गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में मंगलवार शाम पुलिस और बदमाशों के बीच एक एनकाउंटर हुआ। गुरुग्राम के सोहना इलाके में यह एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 बदमाशों को पुलिस की गोलियां लगी और तीनों घायल हो गए। पुलिस ने तीनों बदमाशों को पकड़ लिया है, जिनके पास से हथियारों का जखीरा मिला है। पुलिस को सूचना लगी थी कि ये तीनों बदमाश गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के इरादे से घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस ने समय रहते एक्शन दिखाया और तीनों बदमाशों को धर दबोचा। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मंगलवार शाम गुरुग्राम का सोहना इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से उस समय गूंज उठा जब गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच दनादन फायरिंग हो रही थी। इस फायरिंग में 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, तो वहीं 2 पुलिसकर्मियों को भी हाथ में गोलियां लगी है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर राजकुमार को सूचना लगी थी कि गुरुग्राम के दुनेला गांव के रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के फिराक में 3 बदमाश घूम रहे हैं। बस फिर क्या था, गुरुग्राम पुलिस ने एक जाल बिछाया और सोहना इलाके में गश्त बढ़ा दी। जब पुलिस ने एक बाइक पर 3 युवकों को सवार रोकना चाहा, तो वो तीनों बाइक घुमाकर वापस भागने लगे। पुलिस ने जब इन बाइक सवारों का पीछा किया, तो तीनों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और बदमाशों पर काउंटर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस काउंटर फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लग गई, जिससे उनकी बाइक वहीं पर गिर गई। जब बाकी 2 बदमाश मौके से भागने लगे, तो पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें ये दोनों बदमाश भी जख्मी हो गए। गनीमत ये रही कि पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, क्योंकि बदमाशों की जो चलाई हुई गोली थी वो सब इंस्पेक्टर राजकुमार के सीने पर आकर लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचा ली। इस पूरे एनकाउंटर में गुरुग्राम पुलिस क्राइम ब्रांच के 2 हेड कांस्टेबल सुनील और अभिलाष को हाथ में गोली लगी है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज हमारी क्राइम टीम 39 सेक्टर को एक सूचना मिली थी कि सुबह गुजर के कुछ शार्प शूटर एक दुनेला के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के लिए आ रहे हैं, और उनको अगर काबू नहीं किया गया तो वो इस हत्या को करने में कामयाब हो जाएंगे। जिस पे उन्होंने उपनिरीक्षक राजकुमार ने अपने नेतृत्व में एक रेडिंग पार्टी तैयार की और वहाँ उपलब्ध 2 बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी। जो नेतृत्व कर रहे थे टीम का, दोनों लोगों ने और बाकी साथियों को साथ लेके तुरंत उन्होंने रेड की। वहाँ पे गए, मौके पे थोड़ी सी देर बाद ही 3 युवक एक पल्सर मोटरसाइकिल पे वहाँ पे आए, और जब उनको रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार फायर करते रहे, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किए, और इसमें उनके 3 जो ये मुजरिम थे उनको गोलियां लगी और घायल हुए, जिनको काबू किया गया। और पुलिस पार्टी में भी 2 लोगों को गोलियां लगी हैं जो घायल हुए हैं। एक एचसी सुनील है और एक एचसी अभिलाष है, उनको भी इंजरीज आई हैं। और बाकी भी जो राजकुमार सब इंस्पेक्टर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, उस पर भी फायर लगे हैं, लेकिन क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण वो बच गए। तो उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए, पुलिस को मारने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बड़ी बहादुरी का काम करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया, और इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया और एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या होने से पहले ही तीनों बदमाशों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों की पहचान राजेश फौजी, कमल उर्फ कमली और अमन के रूप में हुई है। राजेश और कमल गुरुग्राम के ही रहने वाले हैं, जबकि अमन पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इन तीनों के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं, और ये तीनों सूबे गुजर गैंग के शूटर हैं। पुलिस ने इन तीनों के पास से 5 पिस्टल और 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उनकी भी अभी तक जो पता चल पाया है, इनमें से 3 आदमी ये हमने अरेस्ट किए हैं। एक का नाम है राजेश,
जो फौजी के नाम से जाना जाता है, एक कमल है और एक अमन है। राजेश के खिलाफ़ पहले ही 18 मुकदमे हैं और ये बाकी जो लोग हैं ये भी कई तरह की हत्याओं में शामिल रहे हैं अब तक। जैसे एक रेवाड़ी का मर्डर है, एक मेवात का मर्डर है और एक हमारे यहाँ मानेसर इलाके का मर्डर है, तो उसमें ये सारे लोग शामिल रहे हैं। हमने जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने जिस टीम ने ये ऑपरेशन किया है उसको 2 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने की व प्रथम श्रेणी का सर्टिफिकेट देने की घोषणा की है। और आगे भी हमारी पुलिस के टारगेट पे इस तरह के जो भी बदमाश हैं, जो लोगों की फिरौती मांगते हैं या हत्या की साजिश में शामिल हैं, वो हमारे टारगेट पे हैं और इस तरह के लोगों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव ने ऐलान किया है, जिस क्राइम टीम ने इन बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा है उनको 2 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की है, तो वहीं प्रथम श्रेणी के सर्टिफिकेट देने की भी घोषणा की गई है। गुरुग्राम पुलिस के ऐसे जांबाज पुलिस कर्मियों की तारीफ तो बनती है। अगर इसी तरह पुलिस मुस्तैद रहे तो गुरुग्राम से बदमाशों का सफाया जल्द हो जाएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।